हेलो स्टूडेंट। आज अपन अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको कॉर्नबर्ग के द्वारा 1974 में दिया गया, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक जो स्टडी है वो क्रोमोसोम की गई, जिसमें ये देखा गया क्रोमोसोम बहुत ही महीन धागे की तरह है, जिसको क्रोमोसोम को धीरे धीरे डीएनए तक खोलते हैं तो उसका जो डायामीटर है वो 1400 नैनोमीटर से लगाकर 2 नैनोमीटर तक रह जाता है। समय समय पर अलग अलग दिए गए मॉडल्स के अनुसार जो क्रोमोसोम्स के डेटा इकट्ठे करके क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर दिया गया, जो आप इस नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। यहाँ पर आप देखते हैं जैसे जैसे यदि डीएनए कोइल्ड होता है या धीरे धीरे क्रोमोसोम्स खुलता है, तो यदि क्रोमोसोम्स को अपन देखें तो क्रोमोसोम्स का कुल व्यास यहाँ देख रहे हैं, ये जो डायमीटर है ये 1400 नैनोमीटर। ये जैसे जैसे धीरे धीरे क्रोमोटिन के धागों के रूप में जब खुलता है तो कुछ धागे ऐसे होते हैं जो ज़्यादा कुंडलित होते हैं, जो कुछ कम कुंडलित होते हैं। जैसे ये ज़्यादा कुंडलित है तो ये हेट्रोक्रोमेटिन कहलाएंगे, और कम कुंडलित है तो ये यूक्रोमेटिन कहलाएंगे। तो ये इनका करीब करीब व्यास 700 नैनोमीटर होता है। फिर ये क्रोमेटिन थ्रेड्स के रूप में ओपन होते हैं तो उनका डायमीटर करीब करीब 300 नैनोमीटर होता है। फिर जो सोलेनोइड का रूप लेते हैं ये न्यूक्लियोसोम्स 6 से 8 या 8 से भी ज़्यादा कोइल्ड होकर फर्दर कोइलिंग होती है इसकी न्यूक्लियोसोम की, तो ये सोलेनोइड का रूप धारण करते हैं, जिसको सोलेनोइड कहा जाता है, जिनका डायमीटर लगभग 330 नैनोमीटर होता है। और फिर सोलेनोइड्स को ओपन करें तो जो डीएनए है वो ऑक्टामेर जो फॉर्म्स होती है हिस्टोन प्रोटीन की, जैसे H2A, H2B, H3, H4, ये डायमर रूप में सभी चारों के चारों डायमर में, यानी कि टोटल 8, जिसके चारों तरफ डीएनए कोइल्ड होता है। और डीएनए का पूरा टर्न होता है वो तकरीबन 1.67 टर्न होता है, यानी कि पूरे 2 टर्न नहीं होते हैं, तो डीएनए इसके चारों तरफ कोइल्ड होता है कितना 1.67 टर्न। तो ये डीएनए कोइल्ड चारों तरफ किसके, हिस्टोन प्रोटीन के। और वो हिस्टोन प्रोटीन कितने हैं, टोटल 4 है, लेकिन डायमर में। और कौन कौन से हिस्टोन प्रोटीन, H2A, H2B, H3 और H4। और एक न्यूक्लियोसोम्स और दूसरे न्यूक्लियोसोम्स के बीच में जो डीएनए का थ्रेड्स है वहाँ पर एक और हिस्टोन प्रोटीन होता है, जो कि जिसको H1 या H5 या लिंकर हिस्टोन कहते हैं। इसके अलावा नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन भी पाए जाते हैं। तो यहाँ ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोसोम, जिसका डायमीटर होता है 11 नैनोमीटर। इसको फिर खोलते हैं तो ये फिर डीएनए के रूप में ओपन होता है, जिसका डायमीटर लगभग होगा 2 नैनोमीटर या फिर 20 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम होता है। और यहाँ डायग्राम के दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ये शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए हेलिक्स कहलाएगा। ये है जो जैसे ही डीएनए और ब्रेप्ड होता है अराउंड हिस्टोन, तो ये न्यूक्लियोसोम का रूप धारण करता है। फिर ये फर्दर कोइलिंग होता है तो ये सोलेनोइड के फाइबर मतलब तंतु के सोलेनोइड के रूप में होता है। फिर ये सोलेनोइड स्कैफोल्ड होता है तो ये सारे क्रोमोनेमेटा या क्रोमेटिन थ्रेड्स कहलाएंगे। ये फिर कोइल्ड होता है तो ये क्रोमेटिड्स कहलाएंगे, जो कि ज़्यादा जटिल रूप में कोइलिंग होगा तो हेट्रोक्रोमेटिन कम रूप में कोइल्ड होगा तो यूक्रोमेटिन फिर ये क्रोमोसोम्स के रूप में दिखाई देते हैं। अब क्रोमोसोम्स के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूट्स है उसमें यदि देखें तो डीएनए जो कि लगभग 2 मीटर तक लंबा हो सकता है, जिसके अंदर 20,000 से लगाकर 25,000 तक स्ट्रक्चरल जीन्स पाए जाते हैं, विच कंटेन मोर देन 1 मिलियन नाइट्रोजन बेसिस। 1 मिलियन नाइट्रोजन बेसिस से ज़्यादा स्ट्रक्चरल जीन्स के अंदर नाइट्रोजन बेसिस हो सकते हैं, जो कि प्रोटीन को कोडिंग करते हैं, ऐसे जीन्स का निर्माण करते हैं जो अमीनो एसिड्स को बनाता है, और वो अमीनो एसिड्स पर्टिकुलर किसी प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जिनका फ्रैक्शन ऑफ 1.5% होता है। इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, या फिर नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन कहा जा सकता है। दूसरे जो होते हैं हिस्टोन प्रोटीन, दोनों का फंक्शन अलग अलग है। हिस्टोन प्रोटीन है जो क्रोमोसोम्स को प्रिजर्व रखते हैं, डिग्रेडेशन नहीं होने देते, ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये आर्जिनिन और लाइसिन रिच होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन कौन कौन से होते हैं इसका जिक्र अभी अपने पिछली स्लाइड में किया, जैसे H2A, H2B, H3, H4, ये चारों ऑक्टामेर का निर्माण करते हैं न्यूक्लियोसोम्स के अंदर, जिसके चारों तरफ डीएनए कोइल्ड होता है। H5 जिसको H1 भी कह सकते हैं या लिंकर हिस्टोन भी कहते हैं, जो दो न्यूक्लियोसोम्स के बीच में लिंक
लिंक के रूप में कार्य करता है। जो लिंक डीएनए का थ्रेड्स होता है उसके अंदर बाइंड्स होता है। इसके साथ साथ कुछ नॉन स्टोन प्रोटीन भी बाइंड्स होते हैं। तो जो स्टोन प्रोटीन है उसका कंस्टिट्यूट टोटल प्रोटीन में कितना है, 80% है। तो ये स्टोन the total chromosomal protein, they are present in almost 1:1 ratio with the DNA। डीएनए के साथ ये एक रेशियो में ज्वाइन या बाइंड होते हैं। नॉन स्टोन प्रोटीन, जिसको नॉन स्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन कहते हैं, जो कि न्यूट्रल या स्लाइटली एसिडिक हो सकते हैं, जबकि स्टोन जो प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। तो ये नॉन स्टोन प्रोटीन या तो एसिडिक होंगे या फिर ये न्यूट्रल होंगे, उदासीन होंगे। नॉन स्टोन प्रोटीन का क्या कार्य, अपने स्टोन प्रोटीन का काम देख लिया। और नॉन स्टोन प्रोटीन का अदर देन जो स्टोन प्रोटीन काम करते हैं उसके अलावा जो कार्य होता है वो नॉन स्टोन प्रोटीन का होता है। ये प्रोटीन की संख्या 100 से ज़्यादा हो सकती है, 200 से लगाकर 2 लाख मोलिक्यूल्स ऑफ ईच काइंड ऑफ नॉन स्टोन प्रोटीन यहाँ पाए जाते हैं, जिनका अलग अलग फंक्शन है। कुछ स्ट्रक्चरल रोल अदा करते हैं, क्रोमोसोम्स को फोल्ड में सहायता करते हैं, कुछ रेप्लिकेशन में काम आते हैं, जैसे डीएनए पॉलीमरेज़ का फॉर्मेशन करते हैं। कुछ ऐसे हैं प्रोटीन जो क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन में काम आते हैं, मतलब क्रोमोसोम्स को अलग करने में काम आते हैं, जैसे काइनेटोकोर है। जो काइनेटोकोर का निर्माण होता है, जो प्रोटीन होते हैं वो नॉन स्टोनिक प्रोटीन होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में ये हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार के जो प्रोटीन होते हैं वो सारे नॉन स्टोन प्रोटीन कहलाते हैं, जो क्रोमोसोम्स के साथ जुड़े हुए होते हैं। और क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में अपन ने जो सेकंड स्लाइड्स थी उसके अंदर जो डायग्राम देखें, तो जैसे जैसे डीएनए रैप्ट होता है धीरे धीरे और कुंडलित होता है, तो इनके अंदर दो स्ट्रक्चर आते हैं, न्यूक्लियोसोम और सोलोडोन, जिसका अपन इस स्लाइड में जिक्र करेंगे। यहाँ पर न्यूक्लियोसोम जो जिसको क्या कहा जाता है, बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए कंडेंसेशन। ये एक बेसिक यूनिट है, जिस डीएनए कोइल्ड होता है उसका बेसिक यूनिट है। न्यूक्लियोसोम किसको कहेंगे, सब यूनिट ऑफ क्रोमोटिन composed of a short length of DNA wrapped around a core of stone protein। जिसका आपने ये जिक्र किया कि जो स्टोन प्रोटीन की कोर है, जिसके अंदर कितने हैं, टोटल 8 4 टाइप्स ऑफ स्टोन है, लेकिन वो डायमर रूप में तो टोटल कितने हो जाते हैं, 8 स्टोन। ठीक है, उसके चारों तरफ डीएनए wrapped होता है, डीएनए उसके चारों तरफ कोइल्ड होता है, जिसका टर्न होता है वो 1.67 होता है। और उसके अंदर उस जो थ्रेड्स है डीएनए का, तो उसके अंदर लगभग 146 नाइट्रोजन बेसेस पाए जा सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है पूरा, कंटेनिंग 4 स्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए स्ट्रैंड जो इसके चारों तरफ कोइल्ड होता है, तो वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियोसोम कहलाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोसोम, जिसका डायमीटर तकरीबन 11 नैनोमीटर होता है। जिसे और इसके साथ साथ आप ये नॉन स्टोन प्रोटीन भी देख रहे हैं, लिंकर डीएनए मतलब ये स्ट्रैंड जो न्यूक्लियोसोम और दूसरे न्यूक्लियोसोम के बीच में जो स्ट्रैंड है डीएनए का, वो लिंकर डीएनए कहलाएगा। और उनको उसके बीच में जो स्टोन पाया जाता है उसको लिंकर स्टोन कहते हैं, या H1 या H5 कहा जाता है। बाकी वाले जो स्टोन है जो इसके डीएनए के स्ट्रैंड के बीचों बीच में या जिसके चारों तरफ डीएनए कोइल्ड होता है, तो वो कोर स्टोन प्रोटीन कहलाते हैं, जैसे H2A, H2B, H3 है, H4। और न्यूक्लियोसोम यदि फर्दर कोइल्ड होता है तो वो सोलेनोइड का रूप धारण करता है या सोलिडोइड का निर्माण करता है। इस स्लाइड में आप ये सोलेनोइड देख रहे हैं, ये न्यूक्लियोसोम है। ये न्यूक्लियोसोम फर्दर कोइल्ड हो गया तो इन्होंने क्या किया, सोलिडोइड का निर्माण कर लिया, जिसमें मोर देन 6 न्यूक्लियोसोम्स कोइल्ड टुगेदर टू फॉर्म सोलेनोइड। मतलब 6 से ज़्यादा न्यूक्लियोसोम कोइल्ड होके कुंडलित होके सोलेनोइड का निर्माण करते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियोसोम ऑर्गेनाइजेशन इन अबाउट 11 नैनोमीटर थिकनेस, न्यूक्लियोसोम का अपन जिक्र कर चुके हैं पहले कि इसका थिकनेस है वो 11 नैनोमीटर होता है। जो फर्दर यदि कोइल होता है या कंडेंस्ड होता है तो वो प्रोड्यूस ए सोलेनोइड। ये भी अपन ने कहा कि न्यूक्लियोसोम धीरे धीरे कोइल होता है तो वो क्या बनाता है, सोलेनोइड। इसका डायमीटर कितना होता है, 30 नैनोमीटर। दिस सोलेनोइड स्ट्रक्चर अंडरगोस फर्दर कोइलिंग, जो आपने क्रोमोसोम्स के जो सेकंड स्लाइड में स्ट्रक्चर देखा था, जिसमें डीएनए कोइल्ड होता है तो न्यूक्लियोसोम बनाता है स्टोन के चारों तरफ, फिर न्यूक्लियोसोम कोइल्ड होता है तो क्या सोलेनोइड बनाता है, सोलेनोइड फिर धीरे धीरे आगे कोइल्ड होता है तो क्रोमेटिड्स के थ्रेड्स बनते हैं, फिर क्रोमेटिड्स के जो थ्रेड्स हैं वो और कोइल्ड होते हैं तो क्रोमेटिड्स बनाते हैं, जिसमें जटिल कुछ ज़्यादा जटिल थ्रेड्स हो जाते हैं, कुछ कम जटिल होते हैं जिसको हेटेरोक्रोमेटिन यूरोक्रोमेटिन कहते हैं, और फिर वो आगे चल के पूर्ण क्रोमोसोम्स का निर्माण करते हैं, जिनका साइज यदि डीएनए से लगाकर देखें, क्रोमोसोम्स को देखें, साइज नहीं उसका थिकनेस या डायमीटर कहें उसको, तो डीएनए से लगाकर 2 नैनोमीटर से लगाकर क्रोमोसोम तक उसका डायमीटर लगभग 1400 नैनोमीटर तक होता है। नेक्स्ट स्लाइड में अपन बात करेंगे कार्योटाइप या दूसरा है कार्योग्राम, आइडियोग्राम। कार्योटाइप उसको कहते हैं
जो क्रोमोसोम्स की साइज के आधार पर क्रोमोसोम्स को कैटेगराइज किया गया है, क्लासिफाई किया गया है फ्रॉम लार्ज साइज टू स्मॉलर साइज। तो ये कैटेगराइजेशन है करीब-करीब 6 टाइप्स के क्लासिफिकेशन में किया गया है। तो ये कार्योटाइप इसको कहते हैं, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी पर्टिकुलर स्पीशीज के क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर के आधार पे उनको कैटेगराइज करना फ्रॉम लार्ज साइज टू स्मॉल साइज। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं तो ये 1, 2, 3 ये जो क्रोमोसोम्स है तो सबसे लार्ज साइज के हैं, और ये सारे ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स है, और यहाँ पर ये देख रहे हो 22वां, 21वां, 22वां, 19वां, 20वां, ये सारे सबसे स्मॉल साइज है, जिसके अंदर मेल का जो वाई क्रोमोसोम है वो भी इक्विवेलेंट साइज होती है ये 22 ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के। तो क्रोमोसोम्स को उसके आकार के आधार पे, उसके शेप के आधार पे, उसके साइज के आधार पे कैटेगराइज किया गया है। तो इस प्रकार को क्या कहते हैं, कार्योटाइप। कार्योटाइप में यहाँ देख रहे टाइप मतलब होता है प्रकार, कार्यो का अर्थ होता है ये न्यूक्लियस से रिलेटेड ना, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ठीक है, तो कार्योटाइप शब्द है जो न्यूक्लियस से संबंधित है, और टाइप तो प्रकार ही होता है। और इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन तो जो होगा उसको आप कार्योग्राम या आइडियोग्राम कहेंगे, जिसको आप फोटो माइक्रोग्राफ ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ एन इंडिविजुअल अरेंज्ड इन ए स्टैंडर्ड मैनर या स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन, तो उसको क्या कहते हैं, आइडियोग्राम। तो ये जो कार्योटाइप है ये कभी स्पीशीज का किया जाता है तो ये इसका सिग्निफिकेंस क्या है या इसका उपयोग क्या है, तो इससे पता चलता है कि क्रोमोसोम्स के अंदर डिसफंक्शन है या अरेंजमेंट अच्छी तरह से नहीं है, या क्रोमोसोम स्ट्रक्चरली अच्छी तरह से अरेंज है, या उसके अंदर किसी प्रकार का एब्रीवेशन तो नहीं है। तो उसको देखने के लिए कार्योटाइप का टेस्ट भी किया जाता है किसी स्पीशीज के अंदर, तो उसमें एब्नॉर्मलिटी पता चल जाती है क्रोमोसोम्स के अंदर कि स्ट्रक्चरली कहीं वो डिग्रेडेशन तो नहीं हो गया हो, कहीं क्रोमोसोम्स में एब्नॉर्मलिटी तो नहीं आ गई है, तो तब इस प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं जिसको आप कार्योटाइप कहते हैं। और उसका यदि फोटोग्राफिक मैप लिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, आइडियोग्राम या कार्योग्राम कहलाएगा। तो इसका कार्योटाइप का और कार्योग्राम का या आइडियोग्राम का एप्लीकेशन ये होता है। अब जो कार्योटाइप्स के आधार पर जो क्रोमोसोम्स का क्लासिफिकेशन किया गया फ्रॉम लार्जर साइज टू स्मॉलर साइज, तो इसके अंदर पहला ग्रुप है ए ग्रुप, जिसके अंदर ऑटोसोमल जो क्रोमोसोम्स है कौन कौन से रखे गए, जैसा पहला, दूसरा, तीसरा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो क्रोमोसोम है वो सबसे लार्जेस्ट क्रोमोसोम है, जिसको फर्स्ट ग्रुप में रखा गया, यानी कि ए ग्रुप में रखा गया। वो किस प्रकार के क्रोमोसोम है, वो मेटासेंट्रिक और सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स। ग्रुप बी, जिसके अंदर फोर्थ एंड फिफ्थ ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स रखे गए, जो किस प्रकार के हैं, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स हैं। ग्रुप सी जो सबसे बड़ा ग्रुप है, जिसके अंदर ऑटोसोमल 6 क्रोमोसोम, ऑटोसोमल 7 क्रोमोसोम, ऑटोसोमल 8, ऑटोसोमल 9 और ऑटोसोमल 10 और 11, 12, जो कि मीडियम सब मेटासेंट्रिक टाइप के क्रोमोसोम है, जो कि इस ग्रुप के अंदर रखे गए। चौथा ग्रुप है ग्रुप डी, जिसके अंदर क्रोमोसोम्स 13, 14, 15 रखे गए ऑटोसोमल क्रोमोसोम, जो कि मीडियम एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है। ग्रुप ई, जिसके अंदर 16 नंबर का ऑटोसोमल क्रोमोसोम, 17 नंबर ऑटोसोमल क्रोमोसोम और 18 नंबर ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स रखे गए, जो कि शॉर्ट मेटासेंट्रिक या सब मेटासेंट्रिक टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं। ग्रुप एफ के अंदर क्रोमोसोम्स, ऑटोसोमल क्रोमोसोम वो रखे गए जिसका नंबर 19 और 20 ऑटोसोमल क्रोमोसोम है, जो कि शॉर्ट मेटासेंट्रिक टाइप्स होते हैं, जिनको ग्रुप एफ के अंदर रखा गया है। ग्रुप जी के अंदर 21 क्रोमोसोम और 22nd क्रोमोसोम, जो कि वेरी शॉर्ट एक्रोसेंट्रिक प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं, जिनको ग्रुप जी के अंदर रखा गया। और दूसरे जो सेक्स क्रोमोसोम है उनको भी इसी के अंदर रखा गया, जिसमें आप देखेंगे जो मेल और यदि फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर जो दोनों एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं वो समान आकार के होते हैं, जबकि मेल के अंदर जो होते हैं एक्स और वाई, तो एक्स बड़ा होता है और वाई क्रोमोसोम्स छोटा आता है। जो यदि किसी सेक्स क्रोमोसोम की ऑटोसोमल क्रोमोसोम यदि मॉर्फोलॉजिकली यदि होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं तो उसको होमोजाइगस कहते हैं। वेयर इज इन सेक्स क्रोमोसोम्स फीमेल के यदि एक्स एक्स क्रोमोसोम है तो उसको होमोजाइगस कहा जाएगा, लेकिन यदि मेल के अंदर यदि एक्स वाई है तो वो क्या है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं है, समान रूप से नहीं है, एक्स बड़ा होता है और वाई छोटा होता है, तो उसके लिए टर्म दिया गया हेमीजाइगस कंडीशन, तो उसको हेमीजाइगस कहेंगे। तो ऑटोसोमल के यदि होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे या एनालॉगस होंगे तो वो या तो होमोजाइगस कहलाएंगे, और नहीं सिमिलर नहीं है तो वो हेटेरोजाइगस कहलाएंगे। लेकिन सेक्स क्रोमोसोम में मेल और फीमेल में होमोजाइगस हेटेरोजाइगस नहीं कहोगे, आप होमोजाइगस या हेमीजाइगस कहोगे। होमोजाइगस
फीमेल के XX क्रोमोसोम होमोजाइगस कहलाएंगे और मेल के XY क्रोमोसोम हेटेरोजाइगस कहलाएंगे। तो यहाँ पर जो कैटेगरीज है टोटल 1, 2, 3 और 4, 7 कैटेगरीज में कार्योटाइप में क्लासिफिकेशन जो कार्योटाइप के आधार पर क्रोमोसोम को किया गया वो टोटल 6 नहीं बल्कि 7 कैटेगरीज है, A, B, C, D, E, F और G। और कार्योटाइप्स के भी दो टाइप्स हो सकते हैं, एक एसिमेट्रिक कार्योटाइप्स कहते हैं, दूसरे को सिमेट्रिक कार्योटाइप कहते हैं। सिमेट्रिक कार्योटाइप मतलब उसके अंदर क्रोमोसोम से ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता उसके आकार में। तो या तो मेटासेंट्रिक जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो ज़्यादातर इस प्रकार के क्रोमोसोम्स होते हैं जिनकी सिमेट्री सिमिलर रहती है। और एसिमेट्रिक क्रोमोसोम्स जिनके अंदर सो लार्जर डिफरेंस बिटवीन स्मॉलर एंड लार्जर क्रोमोसोम इन ए सेट क्रोमोसोम्स के अंदर क्या है, तो उनके क्या है जो सेंट्रोमियर का अरेंजमेंट है वो कम और उसको ज़्यादा करता रहता है क्रोमोसोम्स को, तो इसलिए जो कार्योटाइप है वो एसिमेट्रिक रहता है। हैव ए मोर एक्रोसेंट्रिक, जिसके अंदर एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स वो ज़्यादा होते हैं, उनके अंदर सिमेट्रिक कार्योटाइप में क्या होते हैं, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स ज़्यादातर पाए जाते हैं। और जो सिमेट्रिक कार्योटाइप है हैव नो रिलेटिव एडवांस फीचर्स, जबकि एसिमेट्रिक कार्योटाइप हैव रिलेटिव एडवांस फीचर्स।